अधिकारी कौन था? पृथ्वी का अधिकारी कौन था? शुरू में मनुष्य था। मनुष्य था ना, आदम को जो बनाया था मनुष्य उत्तराधिकारी, पूरा अधिकारी था यहाँ का। उसने अधिकार किसको बेचा? अभी आपने गाना सुना, शैतान को बेचा। किसके लालच में? ज्ञान का फल जो खाई हवा ने खाया, उस ज्ञान के फल के कारण उसने बेच दिया अधिकार को। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में वो संपत्ति हमारी होते हुए भी वो संपत्ति हमको वो दे रहा है, उससे हम ले रहे हैं शैतान के द्वारा, माया के द्वारा। और संपत्ति हमारी थी, हम हमारे लिए रखा गया, लेकिन संपत्ति हमारी नहीं है क्योंकि हम उसकी कस्टडी में हैं। फिर भी मोक्ष प्राप्ति का वसीयत सृष्टि पूर्व बनाया, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन मनुष्य संतान नहीं रहा, बालिक नहीं रहा, अयोग्य हो गया। वो केवल प्रोविजन प्लानिंग में थी, उसकी संतान वहां पे था, उसके बाद वो पाप में जन्म के जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में, मनुष्य की परिस्थिति में ऐसा बहुत घातक बात है, और इसको फिर मुझे गाने में सुनाना पड़ेगा। पिता परमात्मा के हम संतान हैं, माया के हाथ में सबकी कमान है। हम पिता की संतान थी, माया के हाथ में कमान आ गई, उसको अथॉरिटी आ गया। माया कौन है? उषा बहन जी, माया कौन है? माया, ये माया हमारा सुंदर नाम है शैतान। वो शैतान ही है माया। ठीक है, पिता परमात्मा के हम संतान हैं, माया के हाथ में सबकी कमान है। पिता परमात्मा के हम संतान हैं, सबकी कमान है। जानते मानते, जानते मानते, फिर भी अनजान है। जानते मानते फिर भी हम अनजान हैं। हमें जानू कि हमें उसका संतान है, फिर भी अनजान है। हम क्यों अनजान है? मानते अनजान क्यों है? अर्थात हम नादान है, बालक है, मैच्योर नहीं हो रहे हैं। इसी को मैच्योर कहता है, क्योंकि हम अंधकार की संतान है। क्योंकि हम अनजान इसलिए हैं कि बालिक नहीं हो रहे, बच्चे बने हुए आध्यात्मिक दृष्टि से। तो यहाँ पर अर्थात एक वचन है, हम बालिक नहीं बन रहे, परमेश्वर ने भी यहाँ पर हमें उसी हाल में छोड़ दिया, उसी हाल में छोड़ दिया। रोमियो 1:24 कहता है कि परमेश्वर ने हमें उसी हाल में छोड़ दिया जिस हाल में हम जा रहे थे। क्यों? कि वो जानता है उसका वक्त आएगा, मैं बच्चों को, अपने बच्चों को बालिक कर दूंगा। जो सृष्टि पूर्व वसीयत बनी थी, वो वसीयत के अनुसार मैं बालिक कर दूंगा, यीशु मसीह के रूप में आऊंगा, मैं बालिक कर दूंगा। तब तक उनको उसी व्यवस्था में छोड़ दिया, उसी व्यवस्था में जी रहे हैं। तो आज जो भी दुनिया में जी रहा है, वो उस तब तक जी रहा है जब तक यीशु मसीह से मुलाकात ना हो जाए, यीशु मसीह जब तक ना आ जाए। अर्थात हमें धर्म जात पात की मान्यताओं के अंडर में सौंप दिया है। धर्म जात पात इसकी मान्यताओं में अंडर में हमको सौंप दिया है। सृष्टि पूर्व लिखी वसीयत के तहत मनुष्य के बालिक होने का समय उसके पास सुरक्षित था। और कब तक सुरक्षित था? जब तक यीशु नहीं आया। और गलातियन 4:4 कहता है यीशु मसीह आया, जब उचित समय आया तो परमेश्वर एक पुत्र बन के मरियम के कोख में आया। हालेलुया। क्यों पुत्र बना? तभी तो बताएगा पुत्र क्या होता है, तभी तो बताएगा पुत्र क्या होता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने, देखिए यहाँ पर अद्भुत बात है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को आइडेंटिटी कराया। परमेश्वर का वचन आइडेंटिटी कराया। यीशु मसीह को कोई पराक्रम अवतार बना के आइडेंटिटी नहीं कराया कि ये आएगा पापियों को नाश करेगा। उसको कोई संत बन के आइडेंटिटी नहीं कराया, उसको कोई भक्त बन के आइडेंटिटी नहीं कराया, बल्कि वो कहता है उसको संतान के रूप में, ये मेरा प्रिय पुत्र है। उस रूप का आइडेंटिटी है, क्योंकि वो एड्रेस कर रहा है कि संतान बनो, तब तुमको उत्तराधिकार मिलेगा। वो संतान बनने में फोकस पूरा है। यीशु मसीह की सारी जीवन कहानी में यही परमेश्वर कहता है कि संतान बनो, संतान बनो, संतान बनो। कोई संतान बनाने के लिए पुत्र बना, क्योंकि वसीयत में पुत्र की मांग है। वसीयत में क्या चीज की मांग है? भक्त की मांग है? नहीं, पुत्र की मांग है। पुत्र की जो मांग है तो खुद पुत्र बना और दिखाया हमको कि पुत्र कैसा होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ा,
तो लोगों ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है नीचे उतर के दिखा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के दिखा। तो यीशु मसीह के नीचे उतरा क्या? नहीं उतरा। तो यीशु ने क्या दिखाया? यीशु ने ये दिखाया कि वाकई मैं परमेश्वर का ही पुत्र हूँ, तभी तो उसकी आज्ञा में चढ़ा हूँ। हालेलुया। हर कहने से नहीं होगा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वो साबित करने की जरूरत नहीं है। और साबित ये करूंगा कि मैं उतर जाता हूँ तब मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ। कि उसकी आज्ञा हो जाएगी, वो तो आदम में चले जाएगा, क्योंकि उसने आज्ञा को निभाई, पुत्र बन के वहां पे क्रूस पर चढ़ा। यहाँ बालिक होना उम्र से ताल्लुक नहीं है। बालिक होना उम्र से ताल्लुक नहीं है। बालिक होना किसको कहते हैं? बालिक होने के लिए क्या होना चाहिए? आत्मिक अंधेपन से निकलना पड़ेगा। आत्मिक अंधापन से निकलना पड़ेगा। 2 कोरिन्थियन 4:4 में बताया है कि मसीह के क्रूस से प्रकाश आ रहा है। उसको हालांकि शैतान रोक रहा है, लेकिन हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हम अपने आप को धन्य कह सकते हैं। हमने उसको शैतान को ओवरटेक करके उस क्रूस के उजाले को ले लिया और हम संतान बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या आपने देखिए